और बीजेपी आरएसएस के लोग बोलते मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हो जा रहे, मुसलमान शिद्दत पसंद हो जा रहे। अरे जालिमों, तुम गलती कर रहे हो। वो जुबैर की फोटो लेकर आईसिस ने, वो दहशतगर्द तंजीम, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जुबैर की फोटो अपनी एक मैगजीन विलायत अल हिंद पर लगाकर कुरान की एक आयत लगा दी कि देखो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है भारत। आप मौका दे रहे हैं मिस्टर मोदी, आपकी सरकार मौका दे रही है। भारत में अगर कोई फसाद होता है, चाहे दलितों पर या फिर मुसलमानों पर या ईसाइयों पर या सिखों पर, अगर 4 घंटे से ज्यादा चलता है तो समझ जाना चाहिए कि सरकार फसाद कराना चाहती है। आपका तो 56 इंच का सीना है ना, 56 इंच का सीना है, और अब दिल्ली में फसाद तो नहीं रोक पाते। ट्रंप आया हुआ था तो पूरा मीडिया ट्रंप की खुशामद में था, कोई मीडिया में नहीं दिखाया गया। ट्रंप के चले जाने के बाद दिखाया गया, हमारी बर्बादी दिखाई गई। हम तो समझ रहे थे कि मेरी नस्ल को दोबारा मस्जिद के ऊपर चढ़कर कोई शहादत नहीं देखना पड़े, तो ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं जिंदा हूं और मैंने अपनी आंखों से देखा कि दिल्ली की एक मस्जिद के मीनार के ऊपर ये शयातीन चढ़कर उसका मीनार का स्पीकर निकालकर उस पर अपना भगवा झंडा लहराते। मैं नहीं सोचा था कि दोबारा मुझे नजारे देखने पड़ेंगे। क्या करें हम मुसलमान, बताओ मोदी जी। अगर मैं बोलता हूं तो बोलते तुम हेट स्पीच देते हो। मैं वजीर आजम को बता रहा हूं कि हम तमाम जो यहां पर बैठे, हमारे नाम मुख्तलिफ होंगे, मगर खुदा की कसम हमारी जबानें आपकी गुलाम नहीं है, हम महकूम नहीं है आपके। हमारी जबानें आजाद थी, है और रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी जबानें हक को बयान करती आई है, हक को बयान करते रहेंगे। हाँ, अगर हमारी जबान से निकलने वाले अल्फाज आपको, आपके सीनों में, आपके दिल को तकलीफ पहुंचाती है, अगर हमारे जबान से निकलने वाले तकारीर अगर आपके जमीर को बेकार करती है, अगर तुमको ये तकलीफ होती है, तो याद रखो हमारी जबान उसी वक्त बंद होगी जब हमारी आंखें अल्लाह के हुक्म से बंद होगी। मगर हम इस दुनिया से चले जाएंगे, मगर एक फिक्र देकर जाएंगे। और याद रखो, हम तमाम को कहेंगे, अब भारत में अगर आपको अपनी आवाज को उठाना है, इस तमाम मजमे से कह रहा हूं, मेरी मां और बहनों से कह रहा हूं कि बोलना शुरू करो। अल्लाह तुमको जबान दिया है, जबान को इस्तेमाल करो। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करो। अल्लाह ने हमको दिल दिया है, दिल की बुनियाद पर आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर आप खामोश बैठेंगे तो याद रखो, ये खामोशी कहीं कब्रिस्तान की खामोशी साबित ना हो जाए। नफरत पैदा कर दी गई है, इसके जिम्मेदार बीजेपी संघ परिवार के लोग हैं। आपकी हुकूमत है, आपने हमको नहीं बचाया। आपकी हुकूमत है, आपने फसाद को रोक सकते थे, आपने नहीं रोका। आप हमारे घरों को बचा सकते थे, हमारे मसाजिद को बचा सकते थे, आप अंकित को बचा सकते थे, आपने। और अगर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हमारी बात को नहीं मानते और वो बीजेपी के डर से, प्रधानमंत्री के डर से आंध्र प्रदेश में एनपीआर करेंगे, तो आप सुन लो चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश, हम एनपीआर का बायकॉट करेंगे। एनपीआर का हम उसका वेलकम नहीं करेंगे। क्या आप तमाम लोग एनपीआर का बायकॉट करेंगे 1 अप्रैल से? और आपका काम यह होना चाहिए कि अगर कोई आपके घर को आएगा तो आप अपने घर के ऊपर नेशनल फ्लैग को लगाइए और कहिए देखो ये झंडा क्या है, ये झंडा देखो, और अपना रास्ता पकड़ो, दोबारा हमारी गली में नहीं आना। और एनपीआर का गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। आधार कार्ड गरीबी को बताता है, वो प्रूफ है। हम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से बड़ी इज्जत के साथ कह रहे हैं, आप एनपीआर पर स्टे लगाओ,
आप ये मत बोलो जगनमोहन रेड्डी साहब कि एनपीआर के फॉर्म में हम 2010 का क्वेश्चनर लगाएंगे। आपको स्टेट गवर्नमेंट को कोई अख्तियार नहीं है क्वेश्चनर बनाने का। क्वेश्चनर बनेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी की हुकूमत की तरफ से। आपको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के मुलाजिमीन को, एम्प्लॉइज को देना है। उनके पास एक टैब होगा और उसके बाद वो काम करते जाएंगे। स्टेट को कोई अख्तियार नहीं है कि वो कहे कि 2010 का हम क्वेश्चनर बनाएंगे। इसीलिए हमको एनपीआर के खिलाफ आवाज उठाना है। अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है कि आप उस पर स्टे लगाकर गरीबों को बचाइए, क्योंकि वाईएसआर पार्टी अगर जीती तो आंध्र प्रदेश के गरीबों ने उनको वोट दिया है, दौलतमंदों ने वोट नहीं दिया। दौलतमंद इलेक्शन लड़ लिए मगर वोट गरीब का था, मुसलमान का था, दलित का था, आदिवासी का था, क्रिश्चियन का था। हर गरीब के वोट की वजह से जगनमोहन रेड्डी की पार्टी को कामयाबी मिली और उनके इतने ज्यादा एमपी कामयाब होकर गए। इसीलिए ये जलसा आंध्र प्रदेश की सरकार से ये मुतालबा करता है कि आप आंध्र प्रदेश में एनपीआर पर स्टे लगाइए और न सिर्फ स्टे बल्कि आप काम को रोक दीजिए। सेंसस आपको करना है, सेंसस से कोई हमको इख्तलाफ नहीं है, मगर मोदी हुकूमत ने सेंसस को एनपीआर के साथ जोड़कर चालाकी से काम करना चाहती है। दूसरी अहम बात जिसका मैं आपके सामने जिक्र करना बहुत जरूरी समझता हूं वो ये है कि दिल्ली में जो फसाद हुआ, इसको फसाद नहीं बोल सकते, इसको एक जेनोसाइड और प्रोग्राम कहना पड़ेगा। अब तक दिल्ली में 45 लोगों की मौत हुई, 45 लोग मर चुके हैं, हजारों करोड़ की जायदादों को जला दिया गया, कई लोग अपनी औलाद से, अपने बेटों से महरूम हो चुके हैं। 2 दिन तक दिल्ली जलता रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक लफ्ज नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि गुजरात जब जल रहा था, अहमदाबाद जल रहा था, जमीयत के जिम्मेदारान वाकिफ होंगे। उस वक्त भी नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो खामोश बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। एक मस्जिद है, 4 मस्जिदों को मुकम्मल जला दिया गया दिल्ली में, 4 मस्जिदों को मुकम्मल जला दिया गया। मैं अभी आने से पहले मुझे हमारे किसी सहाफी दोस्त ने एक वीडियो भिजाया, एक मदीना मस्जिद है शिव विहार में। ऐसा लग रहा था कि कोई उसको बम ब्लास्ट से उड़ा दिया मस्जिद को, मस्जिद का छत ही गायब हो गया। आप सोचो, मस्जिद के छत को उड़ा दिए। और चीफ मिनिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे कुछ नहीं बोलेंगे। 45 लोग, हम वजीर आजम को पूछना चाह रहे कि 4 मुसलमान बच्चों को पुलिस का वीडियो आया, उन 4 बच्चों को पुलिस गोली मारकर, लठ मारकर उनका वीडियो निकालकर उनसे कहती है कि जन गण मन पढ़ो। एक ब्लू टी शर्ट में एक बच्चा है जिसका नाम फैजान है, 23 साल का बच्चा, उसको कहा गया जन गण मन पढ़ो। ये बच्चे जख्मी है, पुलिस की गोलियां खाकर मजबूरी की हालत में जन गण मन पढ़ रहे। वंदे मातरम बोलो और पुलिस वाला उनको लकड़ी से लकेल के बोला तेरे को आजादी चाहिए। आपको मालूम मेरे भाई, वो फैजान का इंतकाल हो गया। और कैसा, जब उसकी लाश उसे घर को आई तो उसकी मां ने कहा कि मेरे बेटे के सर के खोपड़ी से खून निकल रहा था, जबड़ा टूटा हुआ था। क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर उन पुलिस वालों को सस्पेंड करेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, उनको जेल को भेजाएंगे? प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं करेंगे, याद रखो आप, क्योंकि मरने वाला फैजान था। एक लफ्ज नहीं बोले प्राइम मिनिस्टर।
आपको मालूम ये जमीयत का जलसा है। एक और शख्स मोहम्मद जुबैर जो दिल्ली में इज्तिमा हुआ था तबलीगी जमात का, दुआ हुई थी, दुआ के बाद वो वहां से फल और मिठाई खरीद कर लाया था। जब दुआ इज्तिमा से वापिस आ रहा था तो जुबैर को पकड़कर इतना मारा गया। आपने तस्वीर देखी होगी जुबैर की कि वो बेचारा सज्जे में गिरा हुआ है, हाथ सर पर है, उसको तलवार और लठ से मारा गया। तो जुबैर ये इंटरव्यू में कहता है कि मैं पूछ रहा था कि मुझे क्यों मार रहे आप, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? तो मारने वालों ने कहा कि तू मुल्ला है और उसको मारे। 30 टाके जुबैर के सर पर लगे, 30 टाके। क्या हमारे वजीर आजम उन मारने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे? तस्वीर है अखबार में। और बीजेपी आरएसएस के लोग बोलते मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हो जा रहे, मुसलमान शिद्दत पसंद हो जा रहे। अरे जालिमों, तुम गलती कर रहे हो। वो जुबैर की फोटो लेकर आईसिस ने, वो दहशतगर्द तंजीम, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जुबैर की फोटो अपनी एक मैगजीन विलायत अल हिंद पर लगाकर कुरान की एक आयत लगा दी कि देखो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है भारत में। आप मौका दे रहे हैं मिस्टर मोदी, आपकी सरकार मौका दे रही है। भारत में अगर कोई फसाद होता है, चाहे दलितों पर या फिर मुसलमानों पर या ईसाइयों पर या सिखों पर, अगर 4 घंटे से ज्यादा चलता है तो समझ जाना चाहिए कि सरकार फसाद कराना चाहती है। दिल्ली में जो फसाद हुआ उसकी प्लानिंग हुई, उसका मंसूबा बनाया गया। और हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने लिखा, अखबार उठाकर पढ़ लो, शिशिर गुप्ता ने लिखा कि बसों में लोगों को लाया गया था और महलों में छोड़ दिया गया था। मैं आज जिम्मेदारी के साथ भारत के वजीर आजम से कह रहा हूं, चलिए वजीर आजम, आप और हम मिलकर, मैं आपके साथ चलने तैयार हूं। चलिए, शिव विहार एक बस्ती है, आपको यकीन नहीं होगा, आप देखेंगे शिव विहार के बारे में अखबारात लिखना शुरू कर दिए कि शिव विहार जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमान रहते थे, आज वो खंडर बन चुकी है, खंडर बन चुकी है। ऐसा लग रहा था कि कोई फौज आकर उसको बर्बाद करके चले गई। हम मजम्मत कर दे, अंकित शर्मा नामी एक आईबी का ऑफिसर मारा गया। मैं अंकित की मां के साथ हूं, अंकित की खानदान ने अंकित को खोया, मगर सबने खोया वजीर आजम। आपकी हुकूमत ने फसाद को क्यों नहीं रोका? आपके पास ताकत, आपका तो 56 इंच का सीना है ना, 56 इंच का सीना है, और आप दिल्ली में फसाद को नहीं रोक पाते। ट्रंप आया हुआ था तो पूरा मीडिया ट्रंप की खुशामद में था, कोई मीडिया में नहीं दिखाया गया। ट्रंप के चले जाने के बाद दिखाया गया, हमारी बर्बादी दिखाई गई। हम तो समझ रहे थे कि मेरी नस्ल को दोबारा मस्जिद के ऊपर चढ़कर कोई शहादत नहीं देखना पड़े, तो ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं जिंदा हूं और मैंने अपनी आंखों से देखा कि दिल्ली की एक मस्जिद के मीनार के ऊपर ये शयातीन चढ़कर उसका मीनार का स्पीकर निकालकर उस पर अपना भगवा झंडा लहराते। मैं नहीं सोचा था कि दोबारा मुझे इतराजे देखने पड़ेंगे। मेरे भाई, इस मुल्क में जिसको जमीयत के जिम्मेदारों ने अपने खून से आजाद करवाया, आज उसी मुल्क में नफरत इतनी पैदा कर दी गई मुसलमानों के ताल्लुक से, नफरत पैदा कर दी गई है, नफरत पैदा कर दी गई है, इतनी नफरत पैदा कर दी गई है कि कोई मदद को भी नहीं आता। एक अनीस नामी बीएसएफ का कांस्टेबल है जो 3 साल जम्मू कश्मीर में काम किया, उसके घर पर बीएसएफ का निशान है, तो जालिमों ने उसके घर को जला दिया, अनीस के घर को जला दिया। अनीस के शादी के पैसे रखे हुए थे 10 लाख, वो चले गए। अनीस की मां और वालिद ने इंस्टॉलमेंट पर ज्वेलरी खरीदी, वो लुट गई।
आप बताइए फिर क्या है ये? क्या करें हम मुसलमान? बताओ मोदी जी। अगर मैं बोलता हूं तो बोलते तुम हेट स्पीच देते हो। मैं वजीर आजम को बता रहा हूं कि हम तमाम जो यहां पर बैठे, हमारे नाम मुख्तलिफ होंगे, मगर खुदा की कसम हमारी जबानें आपकी गुलाम नहीं है, हम महकूम नहीं है आपके। हमारी जबानें आजाद थी, है और रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी जबानें हक को बयान करती आई है, हक को बयान करते रहेंगे। हाँ, अगर हमारी जबान से निकलने वाले अल्फाज आपको, आपके सीनों में, आपके दिल को तकलीफ पहुंचाती है, अगर हमारे जबान से निकलने वाले तकारीर अगर आपके ज़मीर को बेकार करती है, अगर तुमको ये तकलीफ होती है, तो याद रखो हमारी जबान उसी वक्त बंद होगी जब हमारी आंखें अल्लाह के हुक्म से बंद होगी। मगर हम इस दुनिया से चले जाएंगे, मगर एक फिक्र देकर जाएंगे। और याद रखो हम तमाम को कहेंगे, अब भारत में अगर आपको अपनी आवाज को उठाना है, इस तमाम मजमे से कह रहा हूं, मेरी मां और बहनों से कह रहा हूं कि बोलना शुरू करो। अल्लाह तुमको जबान दिया है, जबान को इस्तेमाल करो। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करो। अल्लाह ने हमको दिल दिया है, दिल की बुनियाद पर आप अपनी आवाज को उठाओ। अगर आप खामोश बैठेंगे तो याद रखो ये खामोशी कहीं कब्रिस्तान की खामोशी साबित ना हो जाए। हम तमाम को मिलकर एहतजाज करना पड़ेगा। और दिल्ली में क्या क्या हो रहा है मेरे भाई, दिल्ली में कौन कौन सी बात मैं आपके सामने रखूं, कौन कौन सी बातों को आपके सामने रखूं। किस तरीके से मारा गया। पुलिस कांस्टेबल के दोस्त ने मुझे फोन किया, उनका नाम मुस्तफाबाद की है। वो पुलिस कांस्टेबल ने कहा, मोहम्मद इरफान के दोस्त ने फोन किया कि हमने दिल्ली में 35 मरतबा पुलिस को फोन किया। 9 घंटे के बाद एक पुलिस कांस्टेबल को बचाने दिल्ली की पुलिस है। और वो पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद इरफान कहता है कि मैं किसी के घर में उतार कर पहन रहा हूं, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं। आप बताइए, इसके बावजूद भी हमको कहते हैं कि आप लोग शिद्दत पसंद है। अरे भाई, शिद्दत तो हम खत्म कर दिए ना। इसी जमीयत ने आईसिस के खिलाफ जलसा किया था, फतवा दिया था देवबंद से, तुमने दिया था क्या? और आज तुम हमको ये काम कर रहे हो। 45 मारे गए, मुदस्सिर एक आदमी मर गया, उसके लाश के बाजू एक मासूम बच्चे की आंख में आंसू अपने बाप की लाश को देखकर रो रहा है। मोदी जी, वो बच्चे के दिल पर क्या गुजरेगी बताओ। 85 साल हमारी एक मां अकबरी बेगम जल गई, घर में जल गई। जब घर जलना शुरू हुआ तो खानदान के लोग ऊपर भागे, तो खानदान वाले भूल गए कि घर में एक ज़ईफ मां है। बाद में लोग सुली लगाकर उतारे, बाद में उनको कहा है कि अम्मा घर में मालूम हुआ कि अम्मा जल गई, अम्मा जल गई। मेरे भाई, नफरत पैदा कर दी गई है। इसके जिम्मेदार बीजेपी संघ परिवार के लोग हैं। आपकी हुकूमत है, आपने हमको नहीं बचाया। आपकी हुकूमत है, आपने फसाद को रोक सकते थे, आपने नहीं रोका। आप हमारे घरों को बचा सकते थे, हमारे मसाजिद को बचा सकते थे, आप अंकित को बचा सकते थे, आपने नहीं बचाया। अभी भी कई लोग मिसिंग है। अल्लाह को मालूम कि क्या होने वाला है। हमारी बहनों से बदतमीजी की गई, अल्लाह को मालूम क्या किस्से कहानियां निकलने वाले। मेरे भाई, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, हम इस मुल्क में अकेले हैं, याद रखो। ये मेरी जाती राय है, मेरी जमात की राय, हम इस मुल्क में अकेले हैं, याद रखो। और ये अंधेरी रात लंबी रहने वाली है। भूल जाओ कि बैसाखियों के सहारे हम जिंदा नहीं रह सकते। अब अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कुल करना पड़ेगा। अल्लाह के सिवा ना पहले था, ना है, ना रहेगा।
अब अपने दिलों में बात को बिठा लो कि हम अकेले हैं और हम इस अंधेरी रात में अपना सफर तय करेंगे। और मुझे यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अंधेरी रात में हमारी वजूद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन अंधेरों बादलों को छाटेगा। जब तक हम जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको बयान करते रहेंगे और हमारा वजूद हमारा जिंदा रहना खुद इन काले बादलों के लिए, इन तमाम ताकतों के लिए इंशाअल्लाह ताला हम इन काले बादलों को हटाएंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई वो दौड़ कर आएगा, कोई ये दौड़ कर आएगा, कोई नहीं आएगा, दौड़ के कब आते मालूम? जब मेरा जनाजा उठता है, जब मेरा जनाजा उठता है, जब दौड़ के आते। और इस फसाद में मेरे भाई एक अजीब और गरीब बात, आमिर और हाशिम दो सगे भाई हैं। जनाजा भी कैसे उठा इन भाइयों का कि एक तरफ आमिर का चेहरा, दूसरी तरफ हाशिम का चेहरा और दो भाइयों का जनाजा लेकर जा रहे हैं। ये बर्बादी हुई हमारे भारत में, भारत के दारुल हुकूमत में, कैपिटल में। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। आई के गुजराल प्राइम मिनिस्टर के बेटे इंदर कुमार गुजराल ने लेटर जारी करके कहा कि मैंने पुलिस को 50 मरतबे फोन किया कि आओ बचाओ मुसलमानों को जो मुझसे राब्ता किए थे, पुलिस नहीं आई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करेंगे। और आपसे एक ही गुजारिश करता हूं कि आप दिल्ली से दूर हैं, मगर इतनी दूर तो नहीं है कि हम इनको भूल जाएं। हम गुंटूर में आप हैं। अल्लाह ने हमको ये दिमाग दिया, सोचने की तमीज दी, और सबसे बड़ी चीज हमारे पास अगर हथियार है जिससे हम बीजेपी संघ परिवार का मुकाबला कर सकते हैं, हमारे पास जो हथियार है जो इस देश को बचा सकते हो, हमारे हाथ। इन हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाते रहिए। अगर आज के इस जलसे में कोई अहले दिल है तो मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। आप रातों में उठकर अल्लाह को राजी करने वाले हैं। आप हमारी फरियाद को, हमारी तकलीफ को अपने आंसुओं से अल्लाह की बारगाह में अर्ज करिए कि परवरदिगार, हम आपकी हबीब की उम्मत, यकीनन सुबह क़यामत तक हक और बातिल की लड़ाई होती रहेगी, मगर इस तरह से, इस बर्बरियत के साथ कि किसी को गोली मार लिए, किसी के घर को जला दिए, मेरे भाई ये बर्बादी, ये बर्बरियत मुल्क की हो रही है। हम वजीर आजम से कह रहे हैं कि मत करो, आप ये मत करो, रोको इन लोगों को। आप देश के गद्दारों को गोली मारो। कितनों को मारेंगे गोली आप? कितनों को मारेंगे गोली आप मारना चाहते हैं, मारो ना, मगर क्या करेंगे मारकर आप? भारत की खूबसूरती क्या है? भारत की खूबसूरती सिर्फ मुसलमान नहीं, भारत की खूबसूरती सिर्फ हिंदुइज्म नहीं, भारत की खूबसूरती सिर्फ ईसाई या सिख नहीं, भारत की खूबसूरती से तमाम मज़ाहिब है। भारत का कोई मजहब नहीं है, भारत तमाम मज़ाहिब को मानता है। यही तो वादा किया गया था ना हमारे अकाबिरीन से कि भारत का कोई मजहब नहीं होगा। हाफिज पीर शब्बी आप अपने मजहब पर चलिए, कोई हिंदू अपने मजहब पर चले, मगर यहां पर उल्टा हो रहा है, यहां पर उल्टा हो रहा है। ये एक मंसूबाबंद तरीके से ये तमाम काम किए जा रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और आपसे जो कुछ भी हो सकता है दिल्ली के गरीब और मजलूम आवाम के लिए हमको करना है। और इंशाअल्लाह ताला जो बच्चे यतीम हुए हैं, जिनके घर जल गए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी मदद करेगा। और मुझे यकीन है कि अल्लाह की इस सरजमीन पर, इस मुल्क में ऐसे भी बंदे हैं जिनके दिल आज भी जिंदा हैं, जो जरूर इन गरीब और मजलूम आवाम की मदद करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क के हालात हैं, इस पर मैं आपकी तवज्जो मजबूत करना चाहता था। आपके पास, कितनों के पास सेल फोन है? जरा सेल फोन की लाइट ऑन करो।
टार्च ऑन करो, पूरे ऑन करो, ताकि भारत के वजीर आजम को कम से कम ये रोशनी दिखाई दे। ये CAA NPR NRC के खिलाफ ये मजमा, पूरे अपने सेलफोन को ऑन करो, लाइट को ऑन करो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और उनकी गवर्नमेंट को कम दिख रहा आजकल। मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप NPR के खिलाफ हैं? क्या आप NRC के खिलाफ हैं? क्या आप NPR के खिलाफ हैं? क्या आप NRC के खिलाफ हैं? क्या आप भारत को सेकुलर रखेंगे? क्या आप संविधान को बचाएंगे? क्या आप अम्बेडकर और गांधी के ख्वाबों को पूरा करेंगे? तो ये अज़म लेकर उठिए और इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क को बचाने के लिए का काम जमीयत उलमा और तमाम तंजीम कर रही है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।